देश की पहली सेमी हाई स्पीड दिल्ली मेरठ रैपिड रेल जल्द ही शुरू होने वाली है। मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त ने 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ रैपिडेक्स कॉरिडोर के साहिबाबाद दुहाई खंड को मंजूरी दे दी है। ये रेल खंड 17 किलोमीटर का है, जो गाजियाबाद जिले में है। इस रूट पर रैपिड रेल शुरू होने के बाद गाजियाबाद के वैशाली और दुहाई जैसे हिस्सों में रहने वाले लोगों को ज्यादा आसानी होगी। केंद्र सरकार की तरफ से साहिबाबाद और दुहाई के बीच रैपिड रेल के संचालन के लिए सेफ्टी अप्रूवल दे दिया गया है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के 82 किलोमीटर लंबे हिस्से में अभी 17 किलोमीटर पर रैपिड रेल का संचालन होगा। इसमें साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो 5 स्टेशन होंगे। आपको बता दें कि पहले ट्रेन के साहिबाबाद से दुहाई तक 17 किलोमीटर लंबे हिस्से को शुरू किया जाएगा। इसके शुभारंभ के मौके पर पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के शामिल होने की उम्मीद है। इस ट्रेन के रूट पर एनसीआरटीसी की तरफ से किराए का चार्ज फाइनल किया गया है। इस रूट पर अन्य विकल्पों का अध्ययन करने के बाद किराए को फाइनल किया गया है। यात्रियों को आनंद विहार और मेरठ सेंट्रल के बीच यात्रा करने के लिए करीब 170 से 200 रुपए का भुगतान करना होगा, जबकि नई दिल्ली से मेरठ तक वंदे भारत एक्सप्रेस में चेयर कार का किराया 485 रुपए है। मेरठ जाने के लिए पहले से ही एक्सप्रेस, एसी बस सर्विसेज और शताब्दी एक्सप्रेस समेत कई प्रकार की सुविधाएं हैं। ऐसे में एनसीआरटीसी का मानना है कि रैपिडेक्स का किराया परिवहन के अन्य मौजूदा साधनों की तुलना में प्रतिस्पर्धी होना चाहिए। एक अनुमान के मुताबिक अपेक्षित किराया 3 से 4 रुपए प्रति किलोमीटर के बीच होने का अनुमान है। ट्रेन के शुरू होने के बाद दिल्ली मेरठ की यात्रा में महज 43 मिनट लगने की उम्मीद है। पूरे कॉरिडोर पर परिचालन शुरू होने के बाद ट्रेनें 5 से 10 मिनट की फ्रीक्वेंसी पर उपलब्ध होंगी। साहिबाबाद से दुहाई तक 17 किलोमीटर लंबे खंड पूरा करने के साथ बाकी कॉरिडोर पर भी काम तेजी से चल रहा है, जिसके अंतर्गत दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर पर मेरठ में अंडरग्राउंड सेक्शन में सुरंग निर्माण का काम 25 जुलाई को पूरा किया गया है। इसके साथ ही रैपिडेक्स संचालन के लिए एनसीआरटीसी ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। 25 जुलाई को भैंसाली से बेगमपुल के बीच निर्मित इस छठी और अंतिम सुरंग का निर्माण कर रही टनल बोरिंग मशीन सुदर्शन ने 8.2 मीटर की गहरी टनल का काम बेगमपुल में पूरा किया है। इसके साथ ही मेरठ में सुरंग का काम सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। अब मेरठ में 5.5 किलोमीटर में स्टेशन निर्माण का काम युद्ध स्तर पर चलेगा। दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर पर मेरठ के अंडरग्राउंड सेक्शन में 3 स्टेशन मेरठ सेंट्रल, भैंसाली और बेगमपुल हैं। इन तीनों स्टेशनों को आपस में जोड़ने के लिए 3 भाग में कुल 6 टनल का निर्माण किया गया है। भैंसाली और बेगमपुल को जोड़ने वाली ये छठी और आखिरी सुरंग करीब 1 किलोमीटर लंबी है। मेरठ शहर में कुल करीब 5.5 किलोमीटर अंडरग्राउंड टनल और स्टेशनों के बीच रैपिडेक्स का संचालन होगा। जहां मेरठ में टनल बनाने का काम पूरा किया गया है, तो वहीं दिल्ली में ट्रैक बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है। एनसीआरटीसी ने राजधानी दिल्ली में पड़ने वाले कॉरिडोर के हिस्से के अंडरग्राउंड टनल में ट्रैक बिछाने का काम शुरू कर दिया है। आनंद विहार स्टेशन से अप और डाउन दोनों प्लेटफॉर्म पर ट्रैक स्लैब बिछाए जा रहे हैं और उसके बाद न्यू अशोक नगर स्टेशन की ओर काम आगे बढ़ाया जाएगा। आनंद विहार और न्यू अशोक नगर के बीच 5 किलोमीटर में से 2 किलोमीटर के ट्रैक अब तक दोनों स्टेशनों के बीच एलिवेटेड सेक्शन पर बिछाए जा चुके हैं। वहीं न्यू अशोक नगर स्टेशन से खिचरीपुर रैंप में ट्रैक बिछाने के कार्य को तेजी से किया जा रहा है। न्यू अशोक नगर और खिचरीपुर के बीच पुल का काम पूरा हो चुका है। खिचरीपुर भूमिगत सुरंग को मेट्रो के ऊंचे खंड से जोड़ने वाले रैंप का निर्माण अंतिम चरण में है। एनसीआरटीसी ने ये भी बताया है कि सराय काले खां, न्यू अशोक नगर और आनंद विहार स्टेशन अपने अगले चरण में पहुंच गए हैं। अधिकारियों ने बताया है कि साहिबाबाद और गाजियाबाद में दुहाई डिपो के बीच 17 किलोमीटर का प्राथमिकता खंड भी संचालन के लिए तैयार है। आरआरटीएस पहले से मौजूदा दिल्ली मेट्रो लाइनों सराय काले खां, आनंद विहार, न्यू अशोक नगर और गाजियाबाद से जुड़ेगा। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के आरआरटीएस कॉरिडोर में सराय काले खां, न्यू अशोक नगर और आनंद विहार रैपिडेक्स स्टेशनों का निर्माण कार्य अगले चरण में पहुंच चुका है। इन सभी स्टेशनों में प्लेटफॉर्म बनाने का काम तेजी से चल रहा है।